नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नया साल 2021 आ चुका है। वैसे तो दोस्तों 2021 की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत तरीके से हुई है। पहली चीज़ कि शुक्रवार के दिन हुई है, माँ लक्ष्मी के वार से स्टार्ट हुई है। साथ में उस दिन पुष्य नक्षत्र का भी योग हो गया, तो इसलिए सोने में सुगंधि के समान है। और दोस्तों वैसे भी देखा जाए कि वैक्सीन की न्यूज़ से वैसे भी 2021 में हम सभी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और हम सभी ये दुआ करते हैं कि 2020 जैसा साल फिर कभी भी किसी की ज़िंदगी। लेकिन दोस्तों वहीं 2021 में ग्रहण की जो घटना है वह कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगा दे रही है, क्योंकि ज्योतिष और वैज्ञानिक दोनों ही जो है ग्रहण को बहुत अधिक महत्व देते हैं। दोस्तों ग्रहण फिर वो चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण, दोनों ही ग्रहण का हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। और ज्योतिष की मानने वालों को तो ग्रहण का अत्यधिक जो है वो प्रभाव माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार इनमें से कुछ ग्रहण दोस्तों ऐसे हैं जो भारत में दिखाई देंगे। वहीं इस साल गुरु ग्रह के परिवर्तन से कुछ राशियों को फायदा भी हो सकता है। ऐसे में जहां इन ग्रहण की दृश्यता नहीं होगी, जहां ग्रहण दिखाई नहीं देगा, वहाँ सूतक के नियमों को जो है पालन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जहाँ ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर ग्रहण का प्रभाव हर प्राणी के ऊपर किसी न किसी रूप में ज़रूर से पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सूतक को नहीं मानते हैं। दोस्तों अगर आप सूतक को मानते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों क्योंकि सूतक काल में जितना हो सके आपने भगवान का स्मरण करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई भी अशुभ इफेक्ट आप पर हो तो वो दूर हो जाए। क्योंकि हम सभी को एस्ट्रोलॉजी का उतना ज्ञान नहीं होता कि हम पर कौन से ग्रह की दशा चल रही है। ऐसे में अगर हम भगवान के नाम का जाप करते हैं तो जो भी कोई दोष होता है ईश्वर उसे स्वतः ही दूर कर देते हैं। हमें उसकी टेंशन लेने की कोई पड़ती। इसलिए दोस्तों कमेंट में आपने ज़रूर से लिखना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों अब जान लेते हैं कि 2021 में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब कब लगने वाले, साथ में ये भी कि वो क्या भारत में दिखाई देंगे, अगर दिखाई देंगे तो किस समय से स्टार्ट होगा, सूतक काल क्या रहेगा, वो पूरी जानकारी जान लें। दोस्तों 2021 में 26 मई और 19 नवंबर को चंद्र ग्रहण होंगे। वहीं 10 जून और 4 दिसंबर को होंगे सूर्य ग्रहण। और दोस्तों आने वाले वर्ष में धनु मकर कुंभ राशि वालों पर साढ़े सती का भी प्रभाव बना रहेगा। मिथुन तुला राशि वालों को शनि की दृष्टि सताती रहेगी। यानी कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार ग्रहों की कुछ जो कालचक्र कुछ ऐसा बन रहा है कि ईश्वर का ही सहारा है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण की। तो पहला सूर्य ग्रहण वर्ष के मध्य यानी कि 10 जून 2021 को घटित होगा। वहीं साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर 2021 को घटित होगा। दोस्तों पहला सूर्य ग्रहण जो है जो कि 10 जून को लगेगा वो दोपहर में 1:42 से शुरू होकर शाम को 6:41 तक रहेगा। इसका दृश्य क्षेत्र जो है यानी कि जहाँ पे दिखाई देगा वो है उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग, यूरोप, एशिया में आंशिक व उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस में ये पूर्ण रूप से दिखाई देगा। लेकिन ये चीज़ बता दूं दोस्तों कि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। यानी कि जो 10 जून को जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में इस सूर्य ग्रहण का धार्मिक प्रभाव और सूतक जो है मान्य नहीं होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 10 जून को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है वो सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। वलयाकार का मतलब उस घटना को कहते हैं जब चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सामान्य की तुलना में उससे दूर हो जाता है और इस दौरान चंद्र सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, लेकिन उसका आकार पृथ्वी से देखने पर इतना नज़र नहीं आता, वह पूरी तरह सूर्य की रोशनी को ढक सके। और इस स्थिति में
चंद्र के चेहरे पर सूर्य काफी चमकदार रूप से रिंग यानी कि अंगूठी की तरह दिखाई देता है। इस घटना को ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहते हैं, जो कि 10 जून को होने वाला है। अब बात कर लेते हैं दूसरे सूर्य ग्रहण की। तो साल का अंतिम और दूसरा जो सूर्य ग्रहण है वो 4 दिसंबर को लगेगा, यानी कि शनिवार के दिन लगेगा। और ये शुरू होगा सुबह में 10:59 से 3:07 तक ये ग्रहण जो है वो रहेगा। और ये ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, अटलांटिस के दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा। और ये ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव और सूतक दोनों ही जो है वो मान्य नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों ये सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। और पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आकर सूर्य कंप्लीटली कवर कर लेता है, ढक लेता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और बिल्कुल से अंधकार छा जाता है। तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रहेगा जो 4 दिसंबर को होने वाला है। अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण की। तो 2021 का पहला चंद्र ग्रहण जो है वो 5वें महीने में यानी कि 26 मई 2021 को लगने वाला है। वहीं दोस्तों साल का दूसरा चंद्र ग्रहण जो है वो रहेगा 11वें महीने में यानी कि 19 नवंबर 2021 को दूसरा और साल का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा। और पहला चंद्र ग्रहण दोस्तों जो है वो 26 मई यानी कि बुधवार के दिन दोपहर में 2:17 से शुरू होगा, जो कि शाम को 7:19 तक रहेगा। और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर, अमेरिका में भी दिखाई देगा। और ये चंद्र ग्रहण भारत में तो दिखाई दे, लेकिन यहाँ के चंद्र ग्रहण केवल उपछाया ग्रहण की तरह दृश्य होगा, इसलिए भारत में इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव और सूतक दोनों ही मान्य नहीं होंगे। इसलिए ख्याल है दोस्तों ये ग्रहण है और ये पूर्ण रूप से दिखाई भी देगा, लेकिन ये उपछाया चंद्र ग्रहण होने की वजह से इसके सूतक के नियमों को पालन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वहीं साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण जो है वो 19 नवंबर शुक्रवार को लगेगा, जो कि शुक्रवार के दिन सुबह में 11:32 से स्टार्ट होकर शाम को 5:33 तक रहेगा। और ये आंशिक भारत, उत्तरी यूरोप, पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर के कुछ क्षेत्रों में दिखाई देगा। और ये चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में दिखाई देगा, लेकिन उपछाया ग्रहण के रूप में दृश्य होने के चलते इस ग्रहण का धार्मिक प्रभाव और सूतक मान्य नहीं होंगे। यानी कि दोस्तों चारों ग्रहण है, 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण, लेकिन कोई भी ग्रहण में आपको सूतक के नियमों को पालन करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। साथ ही दोस्तों एक बात बता दो कि इस साल शनि का विशेष प्रभाव रहने वाला है अलग अलग राशियों पर। तो दोस्तों आप सभी ने ख्याल रखना, लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी का दर्शन करते रहना चाहिए। इससे शनि दोषों से राहत मिलती, किसी भी प्रकार के शनि दोष हो वो हनुमान जी का नाम लेने से दूर हो जाते हैं। इसलिए आप जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, ताकि किसी भी तरह की अगर ग्रह दशा हो स्वतः ही दूर हो जाए। इसके साथ दोस्तों इस बार गुरु 5 अप्रैल से कुंभ राशि में आ जाएंगे और कुंभ पर्व प्रारंभ होगा। और दोस्तों इस वर्ष का शुभारंभ वैसे तो बहुत ही अच्छे नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में हुआ है, लेकिन 14 सितंबर से गुरु फिर अपनी नीच राशि यानी कि मकर में आ जाएंगे और 20 नवंबर को गुरु का आगमन फिर से कुंभ राशि में हो जाएगा। मेष, वृषभ, कर्क, कन्या, तुला राशि वाले जातक इस वर्ष जो है धन और संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि मेष, वृषभ, कर्क, कन्या, तुला राशि वालों के लिए साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। वहीं ज्योतिष इस वर्ष जो है मीन वालों को भी बहुत अधिक लाभ होने वाला है। साथ ही दोस्तों इस वर्ष राहु और वृषभ में और केतु वृश्चिक राशियों में ही रहेंगे, यानी कि इन राशियों के लिए थोड़ा सा संकट का समय हो सकता है। और 2 जून से 30 जुलाई तक शनि, मंगल और शनि, गुरु, शुक्र जैसे विपरीत ग्रहों की युति भी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों अगर ग्रहों को अगर आप नहीं भी समझते तो सिंपल सी भाषा में आप ये समझ लीजिए कि कहीं न कहीं ग्रहों का जो है तालमेल कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हनुमान जी के नाम का आप जप करते रहें, उनके
जो पाठ है वो करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, हो सके तो सुंदरकांड का भी आप पाठ करें। इससे दोस्तों कोई भी तरह की ग्रह दशा होगी, शनि का कोई बुरा प्रभाव होगा तो वो आपकी कुंडली से स्वतः ही दूर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप भी भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर कर लीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय।